आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में लारनू अनंतनाग के बाशिंदों ने कुछ शिकायतों का इजहार किया। इसमें उन्होंने ये बयान किया कि डीडीसी इलेक्शंस के वोट जो कि उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में डाले थे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिजेक्ट करार दिए गए हैं। इनकी यही मांग है कि या तो एडमिनिस्ट्रेशन इनके वोट्स तस्लीम कर ले या तो फिर से नए डीडीसी इलेक्शंस का इंतखाब इनके डिस्ट्रिक्ट में किया जाए। रहमत बगर, मैं लारनू से ही बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक वोटर हूँ। मेरी एक ही ग्रीवेंस है, मेरा जमहूरी हक है वोट देना, ठीक है। अगर मैंने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया तो ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे वोट डालने का हक दिया है। जबकि 22 दिसंबर को वोट काउंटिंग हो गई। काउंटिंग में जो भी वोट्स आए जो सही माने गए वो उनको सही रखा गया, तो उसी हिसाब से रिज़ल्ट भी आ गया। उस दौरान भी क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ जो अपोजिट पार्टी ने वहाँ पे उठाया बीच में। तो उस वक्त के डीसी साहब संधू साहब आए उधर, उसने भी उस वक्त चेक किया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उस वक्त भी उन्होंने चेक करके कि कोई वोट रिजेक्ट नहीं है। जो उस वक्त हॉल इंचार्ज था, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनके सामने भी वोट अच्छे से दिखाए गए, तो वोट एडमिट किए गए कि ये सही वोट है। बदकिस्मती से क्या होता है कि 4 तारीख को शाम को कुछ नोटिस मिलती है कि 5 तारीख को रिकाउंटिंग है। हम रिकाउंटिंग के खिलाफ नहीं है, रिकाउंटिंग जब चाहे करें। उससे पहले भी उसकी 2 बार हो चुकी थी, अब ये तीसरी बार थी। तीसरी बार जब रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग में क्या हुआ, रिकाउंटिंग में कहते हैं कि भाई एक सील है जो गोल लगी है। हम बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम आम लोग हैं, हमें गवर्नमेंट का जो वहाँ पे रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, पोलिंग ऑफिसर जो अमला होता है, उस अमले के पास ठप्पा होता है जो वोट के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं बतौर सील। अब रिटर्निंग ऑफिसर सपोज आप हैं या कोई और है, ABCD जो भी हो, वो हमें सील थमाता है हाथ में। अगर मैं पढ़ा लिखा भी होता, कुछ भी हूँ, इवन जज साहब के हाथ में भी सील रिटर्निंग ऑफिसर देगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर देगा, वो उसी से डालेगा। वो ये नहीं देखेगा होगा। अगर MP साहब को, अगर मेरे LG साहब को भी वोट पास ये डालना होता है, वो ये नहीं देखता है कि ये सील वैलिड है या नहीं, वो देखता है कि मुझे किस ऑफिसर ने ये सील दे दी। ये अथोराइज्ड बंदा है, उसने वहाँ पे हमें सील थमा दी, भाई ये है आपका सील, इससे ठप्पा डालो। हमने वही किया, उसी तरीके से वही उसी सील का इस्तेमाल किया। आप प्लीज हैव पेशेंस। अब इन्होंने क्या किया, वही सील, ये कहते हैं कि अब ये वोट रिजेक्ट है। ये वोट रिजेक्ट क्यों हो गए 2 महीने के बाद? सील को रिजेक्ट किया गया। ये कहते हैं कि ये सील वैलिड नहीं है। सील भी गवर्नमेंट की है, सील हमने अथोराइज्ड आदमी से ली है, जो वहाँ के पोलिंग स्टाफ था उनसे सील हमने हासिल की है। सील लेने के बाद हमने वोट का इस्तेमाल किया जो जमहूरी हक है। ये तो जनाब अब 5 तारीख को ये इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये वोटर्स जिन पे ये सील लगी है गोल वाली, ये रिजेक्ट है। हम कहते हैं कि हमारा वोट एक वोट कास्ट होता है, हर एक वोट का कीमत होता है, और जो हम गाँव वाले लोग हैं, हम वोट का इस्तेमाल करके अपने पहले माथे पे क्या कहते हैं उसको लकीर लगा के हम वोट डालते हैं, और वोट का फिर ऐसा जाया होना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। क्यों? क्योंकि वोट डालना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। अगर ये मेरा हक है तो कौन होता है मेरा सही वोट को नाजायज करने वाले? इसमें जो ये वोट है, ये हमारा जमहूरी हक था, ये सही वोट है, इनको बहाल किया जाए, या ये करें या फिर रिपोल करें। रिपोल क्यों? क्योंकि अगर ये सील गलत है, इस सील पे दूसरी जो पंचायत राज के अहदेदार है वो बन चुके हैं, तो फिर तो इलेक्शन ही ये रद्द है, फिर तो इलेक्शन ही रद्द करना चाहिए। फाइनल डिमांड यही